राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी लगता है ना जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा रह गया हो, मन बेचैन होता है, दिल उदास रहता है और एक गहरा खालीपन महसूस होता। ऐसे में कहीं दूर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। वो आवाज और किसी की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की होती है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, कौन अपना है कौन पराया, किस राह पर चले, क्या फैसला ले। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था युद्ध भूमि में, लेकिन मन की लड़ाई उससे बड़ी थी। उसके सामने उसके अपने खड़े थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उसे उन्हीं पर धनुष उठाना था। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी। और तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हमारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में किसी मोड़ पर टूट जाता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है, जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, वो सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन जो आपका सत्य है वो कभी नहीं मरता। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी, प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी और वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने उससे पूछा, तुम अब भी सांस ले रहे हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सब खत्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, तू जिंदा है, इसका मतलब यह है कि तू अब भी यात्रा पर है, तू अब भी कर्म कर सकता है। जिसे आपने खोया है वो अगर वास्तव में आपका था तो वो कभी जाएगा नहीं, और जो गया है वो शायद आपके रास्ते से हटाया गया है ताकि आप आगे बढ़ सको। हम लोग अक्सर चीजों से जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान, और जब वो हमसे छीनती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब कुछ क्षणिक है। तू अपने सच्चे रूप को पहचान, जो आत्मा है, जो अनंत है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा इसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। फिर अर्जुन डरते हुए पूछता है, अगर मैं लड़ते हुए हार गया तो क्या? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। यह गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। आज हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई अपेक्षा होती है। अगर हम प्यार करते हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद रखते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता की चाह रखते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, सफलता असफलता मेरी चिंता है। एक गरीब किसान को देखो, वो खेत में बीज बोता, वो जानता है कि बारिश होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं, फिर भी वो हर साल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्से का कर्म जानता है, फल किसे देना है, ये ऊपर वाले का काम है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से पूछा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बिना ज्यादा पैसे, बिना किसी सम्मान के, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। हर बच्चा जो मेरी क्लास में आता है वह मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता कि वो पेड़ बनेगा या नहीं, लेकिन मैं उसे पानी जरूर दूंगा।
वो श्री कृष्ण की राह पर है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हो और फिर भी परिणाम नहीं दिख रहा तो टूटिए मत, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, अच्छा किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर प्रयास, चाहे वह आज रंग लाए या ना लाए, वो कहीं संचित होता है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनती है, वैसे ही आपके हर छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मेरे एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग हंसने लगे, परिवार वालों ने भी ताने मारे, लेकिन उसने श्री कृष्ण की यह बात पकड़ी, प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आखिरी बार जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी साल उसका चयन हुआ। जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को अपना धर्म मानते हैं वही जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज आप भी सोचिए कि आप सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं या श्री कृष्ण की तरह कर्म को पूजा मानते हैं। अगर कोई भी चीज आपको रोक रही है तो जान लीजिए ये आपके मन का डर है, ना कि भगवान की इच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर है, लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन हिम्मत हार बैठा तो भगवान खुद उसके सारथी बनकर उसके साथ खड़े हुए। वो रथ के आगे नहीं, पीछे खड़े थे, लेकिन उसकी सारी दिशा भगवान के हाथ में थी। आज अगर आप भी थके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए और मन में एक बार कहिए, जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे वो चुपचाप आपके रथ की लगाम थाम लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा ही, पर उसे मोह, भय या भ्रम से मत बांध। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई बात करनी होती है, कोई निर्णय लेना होता अभी है, लेकिन हम रुक जाते हैं डर से, असुरक्षा से, या फिर लोग क्या कहेंगे इस सोच से। हमारे भीतर एक आवाज कहती है तू ये कर सकता है, लेकिन हमारे बाहर की दुनिया हमें कहती है शायद ये गलत है या तू असफल हो जाएगा। श्री कृष्ण इसी झिझक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मोह का त्याग कर और उस राह पर चल जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। मान लीजिए आपके अंदर संगीत का हुनर है, लेकिन आप डॉक्टर बनने की दौड़ में लगे हैं सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं, तो भीतर एक बेचैनी बनी ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मरण भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भय देने वाला है। यानी कि अपने रास्ते पर चलकर अगर गिर भी जाओ तो वह भी बेहतर है उस रास्ते से जो किसी और का है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मेरा है, या क्या मैं बस समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से या दिखावे की होड़ में दौड़ रहा हूं। एक बार एक लड़की मेरे पास आई, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अंदर से वो लेखिका बनना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? उसने कहा हाँ, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने उससे कहा, जो लिखा है वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर डर किस बात का। आज वो हर दिन लिखती है, उसे ना पैसे की चिंता है ना नाम की, क्योंकि अब वह उस राह पर है जो उसका स्वभाव है। श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा यही है, स्वधर्म को पहचानो और बिना डर के उस पर चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रम में फंसते हो, तब खुद से कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत पाल, तू वही कर जो तेरा सत्य है। अब बात करते हैं पांचवी प्रेरणा की, जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र
तू सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी देता है, जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। अब सोचिए, अगर आप हर कर्म को, हर सोच को, हर काम को भगवान को समर्पित करें तो क्या आप गलत कर पाएंगे? अगर आपको किसी को धोखा देना है और वह काम श्री कृष्ण को अर्पण करना है तो क्या आप करेंगे? अगर आप कुछ चोरी करना चाहें और उसे भगवान को समर्पित करना हो तो क्या करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण हमें एक रहस्य दे देते हैं, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर पाप और पुण्य से परे हो जाओगे। कितना सरल और कितना गहरा है ये उपदेश। एक बार एक साधु जंगल में भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। एक किसान ने उन्हें थोड़ी रोटी दी और कहा, मैं तो बस हल चलाता हूं, गोबर उठाता हूं, खेत सींचता हूं, मुझे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू हल चलाते समय भी ये कहे कि हे कृष्ण यह सेवा तुम्हारी है तो तेरा हर पसीना भी पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, चाहे वह खाना पकाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो, अगर वह भावना से श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए तो वह साधना बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या आप रोज जो काम करते हैं उसमें श्री कृष्ण को याद करते हैं? क्या आप अपने दुख दर्द या खुशी के पल उन्हें अर्पण करते हैं? अगर नहीं तो आज से कीजिए। हर सुबह उठते ही कहिए, हे कृष्ण आज का दिन तुम्हें समर्पित, जो करूंगा वो तुम्हारी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदलता है। अब छठवीं अमर प्रेरणा पर आते हैं, जो सीधे दिल को छू जाती है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में स्थिरता देता है, क्योंकि जब कुछ बुरा होता है हम प्रश्न करते हैं क्यों। जब कोई चला जाता है हम रोते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। जब भविष्य डरावना दिखता है हम घबराते हैं, अब आगे क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं, जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे भले के लिए है। आप कभी पीछे मुड़कर देखिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफें, सबसे गहरे जख्म, वो सब किसी ना किसी अच्छे मोड़ की वजह बने होंगे। माल समुद्र में डूब गया, वो टूट गया, दिवालिया हो गया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला उस जहाज में जो लोग थे वो समुद्री डाकुओं ने मार डाले और उसका ना जाना उसकी जान बचा गया। आज वो कहता है, अगर उस दिन मेरा नुकसान नहीं हुआ होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। भगवान की लीला समझना हमारे बस की बात नहीं, पर भरोसा रखना ये हमारा धर्म है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस मन में एक बात बैठा लीजिए, श्री कृष्ण की योजना मुझसे बड़ी है, जो हुआ है वो मुझे कुछ सिखाने आया है। शांत रहिए, धैर्य रखिए और श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। श्री कृष्ण की यह छठवीं अमर प्रेरणा, सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा है जो हमारे लिए उचित है। आपके जीवन को सहनशीलता, विश्वास और शांति देती है। आज आपने इस खंड में जो सुना वो केवल शब्द नहीं बल्कि एक यात्रा है, अपने भीतर झांकने की, अपने सत्य को पहचानने की और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण समर्पण की। कभी कभी हम सोचते हैं इतनी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये सब कर पाना आसान नहीं। तो याद रखिए, अर्जुन भी यही कह रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण की बातों पर भरोसा किया, तब युद्ध केवल बाहर नहीं भीतर भी जीता। शुरू करते हैं आज की 7वीं अमर प्रेरणा से। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जब
अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, जब उसका मन डगमगा रहा था तब श्री कृष्ण ने कहा उदात्मात्मनात्मान वसादत आत्मवित्मनो बंधु आत्मवित्मन, जिसका अर्थ है तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु है। अब जरा रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ही लड़ाई लड़ी है। जब कोई और नहीं होता तब भी साधु ने मुस्कुराकर कहा मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मन मेरा साथ देता है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं पड़ता। तो अगर आप जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं या टूटा हुआ महसूस करते हैं तो सबसे पहले अपने मन को देखिए, उसे क्या चाहिए, क्या वह भटक रहा है, क्या वह भ्रम में है, या क्या उसे सिर्फ श्री कृष्ण का नाम चाहिए। श्री कृष्ण कहते जो मन को साध ले वो संसार को भी साध सकता है। अब आते हैं 8वीं अमर प्रेरणा पर। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में सम रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा समत्वम योग उच्यते, यानी योग का अर्थ है समता, ना सुख में डगमगाना ना दुख में टूट जाना। अब आप सोचिए, जब अच्छा समय आता है तो हम उछलते हैं, वाह मेरी मेहनत रंग लाई, देखो मैं कितना काबिल हूं, और जैसे ही बुरा समय आता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही अस्मत्व है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम स्थिर हों, ना तो अहंकार से फूले ना ही हार से टूटे। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी दिवालिया हो गया, वो मंदिर गया और खूब रोया। फिर एक वृद्ध संत ने उसे कहा बेटा जो आज गया है वो कल फिर से आ सकता है, पर जो संतुलन आज खोया है वो वापस लाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। अपने मन को पकड़, धन तो आता जाता रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं सुख दुख को संभाव से देखो। हर बार जब कोई दुख आए तो खुद से कहिए ये भी बीत जाएगा, और जब सुख आए तो कहिए ये भी स्थायी नहीं है। तब जीवन में स्थिरता आएगी और यही असली शांति है। अब 9वीं अमर प्रेरणा पर आते हैं जो सबसे प्यारी है, सबसे करुणामयी है। मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूत नाम हृद अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं हर प्राणी के हृदय में ही वास करता हूं। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसके लिए आपके मन में क्रोध है, उसके भीतर भी श्री कृष्ण का अंश है। जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं, वो भी उसी परमात्मा का ही अंश है। तो अब प्रश्न यह है, आप कैसे किसी से घृणा कर सकते हैं जब जान जाएं कि उसी में श्री कृष्ण छिपे हैं। यह प्रेरणा हमें क्षमा करुणा और सहिष्णुता सिखाती। एक बार एक स्त्री ने भगवान से कहा मैं तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त हूं, लेकिन मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं, कैसे सहूं उन्हें। भगवान ने कहा हर बार जब वो गुस्सा करे तो उन्हें मेरे रूप में देखो, शायद तुम्हारा मन क्षमा करना सीख जाएगा। और हुआ भी यही। जब हम किसी में भगवान को देखना शुरू कर देते हैं तो झगड़े मिट जाते हैं, अहंकार टूटता है और प्रेम पनपता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से विशेष प्रेम करता हूं, पर जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका, यानी तू भी वैसा बन, सबको एक जैसा देख। अब सोचिए, अगर हम सब हर इंसान में श्री कृष्ण को देखने लगे तो फिर क्या कोई झगड़ा रह जाएगा, क्या किसी से जलन होगी? नहीं। इसीलिए इस 9वीं प्रेरणा को अपनाइए, हर व्यक्ति में भगवान को देखिए, शायद तभी आपका मन मुक्त होगा। अब 10वीं और अंतिम अमर प्रेरणा की ओर बढ़ते हैं, जिसे गीता का सार कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मां शुच, सब धर्मों को त्याग दे और बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप, हर चिंता, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। यह वाक्य जैसे एक मां की गोद हो, जहां हम सब थक कर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और फिर भी खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह तब कहा जब अर्जुन के सारे तर्क खत्म हो चुके थे, जब उसका मन हार चुका था। श्री कृष्ण ने तब कहा, अब तू कुछ मत सोच, बस मुझे पकड़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमने श्रीमद् भगवत गीता से वह 10 अमर प्रेरणाएं सीखी जो जीवन बदल सकती हैं। हर एक प्रेरणा कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि, ये जो हमारे दुखों को तोड़कर हमें भीतर से जागृत करती है। अब हम उन्हीं प्रेरणाओं को जीवन में कैसे उतारें, इस पर बात करेंगे, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। तो चलिए दिल से सुनिए। श्री कृष्ण की तरह, अपने सबसे प्यारे सखा की तरह मान लीजिए आपने इन 10 प्रेरणाओं को समझ भी लिया, पर क्या यह काफी है? नहीं। समझना सिर्फ पहला चरण है, उसे जीना ही असली यात्रा है। जैसे कोई आपको पानी पीने की विधि समझा दे, पानी हाथ में लो, होठों से लगाओ, पी जाओ, पर क्या समझ लेने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब तक आप इन प्रेरणाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं उतारते, तब तक सिर्फ ज्ञान ही रहेगा, अनुभव नहीं। अब प्रश्न उठता है, कैसे जिए गीता को? तो आइए हम सीखे गीता को जीवन में उतारने के 5 सरल उपाय। पहला उपाय, हर सुबह एक श्लोक, एक विचार। हर सुबह जैसे आप चाय लेते हैं वैसे ही एक श्लोक पढ़िए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक, और पूरा दिन उसी एक श्लोक को मन में दोहराइए। मान लीजिए आपने ये श्लोक लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब आप ऑफिस जा रहे हैं, मन में यही दोहराएं, मुझे बस अपना काम करना है, फल की चिंता नहीं। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यही दोहराएं, कर्म कर, फल की आस छोड़। जब आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, यही सोचें, मैं अपना प्रेम दूंगा, सामने वाला कैसी प्रतिक्रिया देगा, उसकी चिंता नहीं। आप देखेंगे एक ही श्लोक दिन के हर काम में रंग भर देगा। दूसरा उपाय, हर संघर्ष में पूछो, श्री कृष्ण क्या करते जब मन उलझ जाए, जब गुस्सा आए, जब निराशा घेर ले, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, अगर मेरी जगह श्री कृष्ण होते तो क्या करते? आपको उत्तर मिलेगा, कभी मौन रहते, कभी प्रेम से बोलते, कभी युद्ध भी करते, पर हर बार धर्म और करुणा के साथ। श्री कृष्ण कोई एक रूप नहीं थे, वह कभी रणछोड़ बने तो कभी अर्जुन के सारथी, वह कभी मुस्कुराए तो कभी क्रोधित भी हुए, पर हर बार उन्होंने वही किया जो समय के अनुरूप धर्म था। इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो, श्री कृष्ण क्या करते, बस इतना पूछना। तीसरा उपाय, हर रात आत्म परीक्षण। रात को सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैंने आज गीता का एक भी सूत्र जिया? हो सकता है आपने आज किसी को क्षमा किया तो आपने समत्व का अभ्यास किया, या आपने किसी निर्णय में दूसरों की भलाई सोची तो आपने स्वधर्म निभाया, या आपने किसी अपशब्द का जवाब शांति से दिया तो आपने मन को मित्र बना लिया। हर रात ये आत्म परीक्षण आपको धीरे धीरे ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाएगा। चौथा उपाय, श्री कृष्ण से दोस्ती करो, दूरी नहीं। बहुत से लोग श्री कृष्ण को बस मंदिर में मानते हैं, वहां घंटी बजाकर निकल जाते हैं, पर श्री कृष्ण मंदिर में नहीं, आपके भीतर है। उन्हें अपना सखा मानिए, बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन ने माना
रोज उनसे बात कीजिए। कृष्ण आज दिन अच्छा गया, कृष्ण आज मन भटक गया, संभाल लेना। कृष्ण तुझसे बात करके अच्छा लगता है। शुरुआत में लगेगा कि आप खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव होगा आप नहीं बोल रहे, कोई उत्तर भी आ रहा है, और वही संवाद होगा जो गीता का मूल है, भगवान और आत्मा का जीवंत संवाद। पांचवा उपाय, दूसरों को भी प्रेरणा देना। जो अमृत आपने पिया है वह दूसरों तक पहुंचाइए। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, किसी जरूरतमंद, इन 10 प्रेरणाओं में से एक प्रेरणा भी बांट दीजिए। अगर कोई दुखी है तो उसे कहिए तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर कोई खुद से हारा है तो कहिए तू ही अपना मित्र है, तू ही शत्रु। अगर कोई रिश्तों में उलझा है तो कहिए हर प्राणी में श्री कृष्ण का वास है, क्षमा कर दे। आप देखेंगे गीता का ज्ञान जैसे जैसे आप बांटते जाएंगे वैसे वैसे वो आपके भीतर और गहराई से बसता जाएगा। अब जरा रुकिए, इन 5 उपायों को जीवन में उतारने की कल्पना कीजिए। सुबह एक श्लोक, दिन भर मनन, दोपहर में कोई उलझन, श्री कृष्ण से पूछना, रात को आत्म परीक्षण, रोज उनसे संवाद, और कभी कभी किसी और को ये अमृत बांटना। क्या ये जीवन बदल नहीं देगा? क्या आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी आत्मा सब कुछ प्रकाश से भर नहीं जाएगा? दृष्टि सब कुछ श्री कृष्ण में नहीं हो जाएगी? यही है गीता को जीना। और याद रखिए, गीता सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं है, वो हर उस जगह की है जहां आपके भीतर एक अर्जुन हिम्मत हारता है और एक श्री कृष्ण आपको संभालने आता है। तो आज से गीता को सिर्फ किताब की तरह मत रखिए, उसे दिल की गहराई में उतारिए। वो आपका मार्गदर्शक बनेगी, आपका रक्षक बनेगी। अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम खंड पर, उस मुकाम पर जहां अब तक की सारी प्रेरणाएं, सारी भावनाएं और श्री कृष्ण की सारी वाणी एक जगह आकर ठहरती है। हमारे भीतर आप यहां तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आपके मन में केवल प्रश्न नहीं है, अब वहां उत्तर भी गूंजने लगे हैं। इस आखिरी खंड में हम बात करेंगे उन 10 अमर प्रेरणाओं को कैसे स्थायी बनाएं, ताकि जीवन के हर पड़ाव पर श्री कृष्ण हमारे साथ खड़े रहें। और यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी बात। बहुत से लोग कहते हैं मैंने गीता पढ़ी, समझी भी, पर फिर भी जीवन नहीं बदला। श्री कृष्ण इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है। यहां श्रद्धा का अर्थ सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है जब मन डगमगाए फिर भी गीता के शब्दों पर टिके रहना, जब रास्ता ना दिखे फिर भी श्री कृष्ण के निर्णय पर भरोसा रखना। ये श्रद्धा ही वह नींव है जिस पर गीता का महल टिकता है। अब चलिए बात करते हैं वो 5 जीवन परिवर्तनकारी सूत्र जो इन 10 प्रेरणाओं को स्थायी बनाएंगे। पहला सूत्र जो घट रहा है वो होना ही था। आपने गीता से सीखा मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। पर जब मन दुखी होता है, जब हमें नुकसान होता है, तब इस प्रेरणा पर अडिग रहना कठिन हो जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण याद दिलाते हैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह संयोग नहीं, संस्कारों और समय का परिणाम है। अगर आज बारिश हो रही है तो उसके बाद धूप भी आएगी। अगर आज मन भारी है तो कल वो भी हल्का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। तो हर दुख में कहिए श्री कृष्ण जो हो रहा है मुझे स्वीकार है, क्योंकि तेरी योजना मुझसे बड़ी है। दूसरा सूत्र,
स्वयं को सशक्त बनाओ, दूसरों को नियंत्रित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मानं नात्मानं अवसादयेत, तू ही स्वयं का उद्धार कर सकता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। आपके पास शक्ति है अपनी सोच बदलने की, अपनी दृष्टि बदलने की, अपने कर्म चुनने की। यही गीता की आत्मा है। स्वयं पर ध्यान, स्वयं पर काम। तीसरा सूत्र, संघर्ष से भागना नहीं, मुस्कुराकर सामना करना। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने युद्ध को आसान नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को शक्तिशाली बनाया। क्योंकि अगर युद्ध टाला जाता तो अर्जुन की अंतरात्मा हार जाती, पर युद्ध को स्वीकार करके अर्जुन नायक बन गया। आज भी जब आपके जीवन में संघर्ष आता है, श्री कृष्ण आपको कमजोर नहीं कहते, वो आपको याद दिलाते हैं तुम योद्धा हो। इसीलिए हर बार जब कोई कठिनाई आए, अपने आप से कहिए मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं। चौथा सूत्र, जो मिला है उसका आदर कर, जो नहीं मिला उसका बोझ मत बना। आज हर इंसान किसी ना किसी चीज से दुखी है। मेरे पास पैसा नहीं, सम्मान नहीं, समय नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं तत्सुखं सात्विकं यत्तदात्म बुद्धि प्रसादजम। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जो मिला है उसमें आनंद ढूंढो, जो नहीं मिला उसे पाने की ललक रखो, पर उसकी कमी से दुखी मत हो। श्री कृष्ण गाय चराते थे, पर अंदर से राजाओं से भी अधिक धनवान थे, क्योंकि उन्होंने भीतर का खजाना पा लिया था। और यह खजाना हर एक के पास है, शांत चित्त, संतोष और श्री कृष्ण का साथ। पांचवा सूत्र, मृत्यु का भय नहीं, अमर आत्मा का बोध। गीता की सबसे गहन बात यही है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो, वह चेतना हो जो केवल अनुभव करती है। तो मृत्यु का क्या भय, किसी प्रिय को खो देने का क्या गम। जो गया वह केवल शरीर था, उसकी आत्मा अभी भी श्री कृष्ण के चरणों में है और वह हर रोज हर पल तुम्हारे पास है। ये समझ आ जाए तो हर दुख, हर भय छू मंतर हो जाता है। अब एक अंतिम बात, गीता को जीवन का आईना बना लो। हर बार जब मन उलझे गीता खोलो, हर बार जब भावनाएं बहके गीता पढ़ो, हर बार जब हार लगे श्री कृष्ण को पुकारो। क्योंकि यह 10 अमर प्रेरणाएं किसी पौराणिक ग्रंथ की बातें नहीं हैं, ये आपके जीवन की कहानी है। ये हर इंसान के अंदर उठने वाले सवालों का उत्तर है। और अब जब आप ये 5 खंड पूरे पढ़ चुके हैं तो मैं आपको एक विनती करूंगा, इन शब्दों को बंद मत करो, इन अनुभवों को बांटिए। किसी एक को गीता का एक संदेश दीजिए, आप उसका जीवन बदल देंगे। और अगर कभी मन फिर से डगमगाए तो इस श्रृंखला को दोबारा सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी हर बार नई ऊर्जा, नई दृष्टि, नई प्रेरणा लेकर आती है।